बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि शराब मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जब नीतीश कुमार पर लगातार आरोप लगा रही है और कटघरे में खड़ा कर रही है, इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई पदाधिकारी अगर शराब पीते हुए पाया जाएगा तो उससे निलंबित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, क्या ये काम जनता दल यूनाइटेड के नेता कर सकते हैं? एक्शन मोड में नहीं है, ये दिखावे वाले मोड में है। ख्याल कर लेना यार, जब हम सभी लोग, आप भी मीडिया के लोग कहते थे कि शराबबंदी नहीं है बिहार में, बल्कि खुलेआम शराब बिक रहा है, 20,000 करोड़ से अधिक का एक समानांतर अर्थव्यवस्था शराब के माध्यम से बिहार में लागू हो गई। इस पर लोग कटाक्ष करते थे और कटाक्ष की ये सीमा थी कि शराबबंदी के नाम पर सही ढंग से लागू हो। जब हम विपक्ष के लोग, चाहे वह राजद हो, महागठबंधन के लोग हों, तेजस्वी जी हों या अन्य महागठबंधन के नेता हों, जब बात करते थे तो ये आरोप लगाया जाता था कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं थे। हम शराबबंदी की, जब हमारी 15 साल की सरकार थी तो शराब का न्यूनतम खपत हो, उस मद्य निषेध विभाग को उस रास्ते पर हम लोग ले जा रहे थे। ये जब सरकार में आए तो 10 सालों तक राजस्व वसूली के नाम पर इस शराब को गांव-गांव तक, फार्चून की दुकानों तक इन्होंने फैला दिया। और जब हम लोग उस समय विधानसभा में भी कहते थे कि कृपया करके शराब का विस्तार मत करो, तब इनका क्या कहना था, भाजपा के लोगों का, जदयू के लोगों का, हम इसी शराब से राजस्व उगाही करते हैं। हम स्कूलों में बच्चों को ड्रेस देते हैं, बच्चियों को हम साइकिल देते हैं, हम राजस्व उगाही बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब 15 में हम लोग के साथ सरकार बनी तो हम लोग की मांग वही थी कि आप गांव-गांव में हमारे गरीबों को शराब पिलाना, नौजवानों को शराब पिलाना मत सिखाओ। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हम लोग के दबाव में शराबबंदी हुई तो भाजपा के सारे वो व्यापारी जिनसे राजस्व की उगाही करते हैं, एक समानांतर व्यवस्था नीतीश के साथ मिलकर के इस बिहार में लागू कर दिया। जब ये लगातार हम लोग सरकार से हटने के बाद फिर जब भाजपा और इनकी सरकार बन गई तो उस काम को चला रहे हैं। और उस हद तक अब सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग, जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, कंटेनर हो और चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो कहीं से चलती है और बाकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है। आप वहाँ तक क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तो सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे, यही खतरा है, क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये जो पाठक ये अभी बने हैं, इस विभाग के प्रधान सचिव, जब ये लागू हुआ था तो उस समय भी मिस्टर पाठक प्रधान सचिव थे और इन्होंने कड़ाई से लागू किया। और पाठक जी को मैं निजी रूप से जानता हूँ, बिहार के इन्हीं गुने पदाधिकारियों में जो भी टास्क दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। लेकिन उनकी बदली क्यों हुई थी? जब नालंदा जिला के जदयू का पदाधिकारी पकड़ा गया तो वो बदल दिए गए। केवल एक बात का जवाब दे दो, जब पाठक पूरी ताकत के साथ शराबबंदी को लागू कर रहे थे तो उनके सामने न जदयू था, न भाजपा था, न राजद था, केवल शराब के विक्रेता थे जिनको पकड़ना चाहते थे।
और उस पकड़ में जो ही जदयू का आदमी आया तो आपने उनका स्थानांतरण कर दिया। एक मैसेज चला गया बिहार में, हम केवल सरकार के राजस्व की वसूली बंद किया है, अपने कार्यकर्ताओं की राजस्व वसूली नहीं बंद की है। और इसी पर ये लगातार 3-4 सालों से भयानक बिहार में शराब बंदी के नाम पर शराब की अर्थव्यवस्था चालू हुई। नीतीश जी फिर उसी अफसर को आप बुलाए हो, लेकिन उस अफसर को कैसे हटाया जाए, इक्का दुक्का पकड़ रहे हो कहां कहां। क्यों नहीं हरियाणा से या जहां से भी शराब की इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर हैं, जिस बैच की शराब जिस कंपनी से आ रही हो, जो भी उसका खरीदार है, वो तो बकायदे लिखा हो। पकड़ आ जाएंगे, लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हने तो जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो। जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनर्थ मत करिए, ईमान